आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आदित्य शर्मा का एग्जांपल नंबर 47 है। इसके अंदर क्या गिवन है? एसी पी मीटर लेंथ दे रखी है और ये सी डी एक पोल है और बी ए भी एक पोल है। उसकी हाइट दे रखी है सी डी की बी मीटर और ए बी की ए मीटर। आपको पता होना चाहिए पोल हमेशा पैरेलल ही खड़े रहते हैं, तो ये दोनों सी डी पैरेलल है ए बी के। आपको फाइंड क्या करना है? एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, आपको ये प्रूव करना है। हमने यहाँ पे क्या लिया है? सी एल को एक्स ले लिया है और एल ए को वाई ले लिया है। इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी एंड एल ओ सी को सिमिलर प्रूव करते हैं। तो एंगल सी इसके अंदर भी है और एंगल सी इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ओएल क्या है? इस छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट। हाइट हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 है और पोल भी हमेशा 90 होता है। तो आपको क्या लिखना है? सी एल ओ इक्वल टू सी ए बी इक्वल टू 90। तो बोथ ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर। तो सी ए बी सिमिलर टू सी एल ओ बाय ए सिमिलरिटी रूल। अब आपको क्या बोल सकते हो? सी ए अपॉन सी एल इक्वल टू ए बी अपॉन एल ओ। हमने यहाँ पे सी एल को क्या लिया है? एक्स। और सी ए को क्या लिया है? सी ए मतलब फुल लेंथ, दोनों पोल के बीच की लेंथ कितनी है? सी ए, वो गिवन है पी और सी एल इज एक्स। ए बी कितना गिवन है? ए। एलओ को क्या दे रखा है? एच। यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू पी एच अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। वो कैसे? ये 90 डिग्री दे रखा है और ये भी 90 डिग्री दे रखा है और दोनों ट्राइंगल में ए एंगल कॉमन है। इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल ए एल ओ के अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इज कॉमन। ए सी डी इक्वल टू एंगल ए एल ओ इक्वल टू 90। तो ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एल ओ, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इससे क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए एल इक्वल टू सी डी अपॉन एल ओ। ए सी कितना गिवन है? ए सी इज पी, पी एल कितना है? वाई। सी डी इज बी, एल ओ इज हाइट। तो यहां से वाई क्या आ जाएगा? y इक्वल टू पी एच अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 2। लेंथ को क्या बोल सकते हो? ए सी इक्वल टू पी दे रखा है और पी को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई। इक्वेशन 1 और 2 से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी एच अपॉन ए, पी एच अपॉन बी, एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 49 है आर डी शर्मा से। यहाँ पर हमको ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दे रखा है। डीसी इक्वल टू ए बी गिवन है और ए बी पैरेलल है डीसी के और एफी एक लाइन दे रखी है, वो ए बी और डीसी के पैरेलल दे रखा है। और यहाँ पे एक चीज दे रखी है बी अपॉन ई सी इक्वल टू 3/4। तो हम आपको कह सकते हैं एफी एक पैरेलल लाइन है, जिस रेशो में बीई डिवाइड करेगी उसी रेशो में एफ डिवाइड होगा। बी अपॉन ई सी इक्वल टू एफ अपॉन एफ डी। एफी लाइन सेम रेशो में डिवाइड करेगी बिकॉज ए बी पैरेलल टू एफी पैरेलल टू सी डी। अब ट्राइंगल एफ डी जी, एफ डी जी के अंदर जाना है और इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर जाना है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये एंगल और ये एंगल सेम है। ये कौन सा एंगल है? क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल। और एंगल डी इस छोटे वाले ट्राइंगल के लिए एंगल डी है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी एंगल डी है, तो ये दोनों एंगल कॉमन है। तो इन triangle DFG and
ट्राइंगल DAB, एंगल D इक्वल टू कॉमन, एंगल DFG इक्वल टू DAB because FG पैरेलल टू AB। तो एंगल ट्राइंगल DFG सिमिलर टू DAB, तो आप क्या बोल सकते हो, DF अपॉन DA इक्वल टू FG अपॉन AB। DF को क्या लिखना है यहाँ से, DF इक्वल टू 4 और DA कितना हो गया, ये पूरी लेंथ DA, तो DA कितनी हो जाएगी 7, तो 4 अपॉन 7 इक्वल टू FG अपॉन AB। यहाँ से हमको FG की वैल्यू क्या हो जाएगी, FG इक्वल टू 4AB अपॉन 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को हमको सिमिलर करना है। इसके अंदर क्या देखना है, ये एंगल बी दोनों ट्राइंगल के अंदर है, वो कॉमन है, और एंगल ई और एंगल सी क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए, ये दोनों भी इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। नाउ ट्राइंगल BGE एंड ट्राइंगल BDC, एंगल B इक्वल टू कॉमन, एंगल BEG इक्वल टू BCD because G parallel to DC। ट्राइंगल BEG सिमिलर टू ट्राइंगल BCD। आप क्या कह सकते हो इससे, BE अपॉन BC इक्वल टू EG अपॉन CD। BE कितना दे रखा है यहाँ पर, BE इज 3 एंड BC इज 3 प्लस 4 7, तो 3 अपॉन 7 इक्वल टू EG अपॉन CD। यहाँ से EG क्या निकलेगा, 3CD अपॉन 7, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे FE निकालना है, तो FE इज FG प्लस GE, FE इक्वल टू FG प्लस GE इक्वल टू 4AB अपॉन 7 प्लस 3CD अपॉन 7, जबकि हमको क्या दे रखा है, CD इक्वल टू 2AB, ये हमको गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, FE इक्वल टू 4AB अपॉन 7 प्लस 3 अपॉन 7 2AB। ओके, तो 7FE इक्वल टू 4AB प्लस 6AB, 7FE इक्वल टू 10AB, यही हमको प्रूव करना था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्जाम्पल 51 है आर.डी. शर्मा का। यहाँ पे एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, उसके अंदर क्या दे रखा है, ND इज परपेंडिकुलर ऑफ AB, DM इज परपेंडिकुलर ऑफ BC, BD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो आप क्या कह सकते हो, एंगल M, एंगल N एंड एंगल B इज 90 डिग्री, और यहाँ से BDC एंड BDA इज 90 डिग्री। ये आपको सब गिवन है। अब आपको क्या प्रूव करना है, DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू MC और DN स्क्वायर इक्वल टू DM इंटू AN। देखो एंगल N भी 90 है, एंगल B भी 90 है और एंगल M भी 90 है, तो ND इज पैरेलल टू BM, BN पैरेलल टू DM बिकॉज दिस इज 90, ये भी 90, तो ये क्या हो गया, सारे एंगल 90 होने से क्या बोल सकते हो आप, BMND इज रेक्टेंगल because angle B and M, angle N, angle D equal to 90। तो BMDN इज रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल BMD में जाओ, ट्राइंगल BMD के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, 1 प्लस 2 90 है, बिकॉज ये 90 हो गया, तो 1 प्लस 2 भी क्या हो जाएगा 90, 1 प्लस 2 इज 90 एंड 2 प्लस 3 भी 90 है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, BDC इज 90, तो 2 एंगल 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 90। दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल प्रूव करती हूँ, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, तो यहाँ से 2 टू कैंसिल हो गया, एंगल 1 किसके इक्वल हो गया 3, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलती हूँ। सिमिलरली 1 3 के इक्वल हुआ, तो 2 किसके इक्वल हो गया 4 के, इसको इक्वेशन नंबर मैं सेकेंड बोलती हूँ। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को
इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हो। कैसे? इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल DMC के अंदर देखेंगे, वन एंगल इक्वल 3, एंगल 2 इक्वल टू 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो ट्राइंगल BMD सिमिलर टू DMC। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो? BM अपॉन DM, MD अपॉन MC। यहां से क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BM इंटू MC इक्वल टू DM का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको? BM को मैं DN लिख सकती हूँ क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड आर इक्वल। BM की जगह ND इंटू MC इक्वल टू DM स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। अब सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है आपको? सिमिलरली ट्राइंगल BND एंड DNA को सिमिलर प्रूव करते हैं। इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं? ये हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। BN अपॉन DN इक्वल टू ND अपॉन NA। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? ND का होल स्क्वायर इक्वल टू BN इंटू NA। ND का होल स्क्वायर इक्वल टू BN की जगह मुझे क्या लिखना है? BN की जगह मैं लिख सकती हूँ DM, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड आर इक्वल। DM इंटू NA, यही अपने को प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये RD शर्मा की एक्सरसाइज 4.5 से फोर्थ क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? AB इज A मीटर एंड BC इज B एंड AC इज C एंड BO परपेंडिकुलर लेंथ इज X दे रखा है। अब आपको क्या प्रूव करना है? AB इक्वल टू CX। अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। पूरे बड़े ट्राइंगल को ABC को और इस BOC को मैं सिमिलर करना चाहती हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BOC के अंदर देखते हैं, ABC में भी एंगल C आ रहा है और BOC में भी एंगल C कॉमन आ रहा है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। एंगल ABC इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू 90, ये आपको गिवन है। तो दो एंगल इक्वल होता है, आप क्या बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ABC सिमिलर टू ट्राइंगल BOC बाय ए सिमिलर रूल। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पे? AB अपॉन BO इक्वल टू AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। AB इज A, BO इज X, AC इज C, देन BC इक्वल टू B। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा अपने को? AB इक्वल टू CX, यही आपको प्रूव करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। ये एक थ्योरम है। इसके अंदर क्या गिवन है? दो ट्राइंगल गिवन है। इस AB अपॉन ED एंड AC अपॉन DE एंड AP अपॉन DQ। यहाँ पे AP एंड DQ मीडियन है। मीडियन होने का मतलब क्या हो गया? BP इक्वल टू PC एंड EQ अपॉन QF। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को, आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सिमिलर प्रूव करने के पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ पर जितना AP गिवन है उधर ही यहाँ पे एक PG लाइन को ड्रॉ करना है एंड G से C को ज्वाइन करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको जितना DQ दे रखा है उधर ही QH
बढ़ाना है एंड HF को ज्वाइन करना है। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आपको क्या क्या गिवन है, दिस इक्वल टू दिस, ये गिवन है, ये एंगल और ये एंगल गिवन है, और ये साइड इक्वल है in triangle ABP एंड ट्राइंगल GPC के अंदर जाना है, तो BP इक्वल टू PC, जहां पे AP क्या है, AP इज मीडियन, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, BP इक्वल टू PC, एंगल APB इक्वल टू एंगल CPD, वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। थर्ड चीज, AP इक्वल टू PD बाय कंस्ट्रक्शन, तो ट्राइंगल APB congruent to triangle GPC पर SAS congruent rule। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने से आप क्या बोल सकते हो, AB अपॉन GC, AB अपॉन GC बाय CPCT से। सिमिलरली सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में भी आप क्या बोल सकते हो, ED इक्वल टू HF, DE इक्वल टू HF, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब आपको क्या गिवन है, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू AP अपॉन DQ, ये आपको पहले से ही गिवन था। AB के रिप्लेस में आप क्या लिख सकते हो, GC, देन DE के रिप्लेस में क्या लिख सकते हो, DE के रिप्लेस में क्या लिख सकते हो, HF इक्वल टू AC एंड DF। मैं AP को और DQ को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है, नहीं। GC अपॉन HF इक्वल टू AC अपॉन DF, 2AP एंड 2DQ, 2AP इज AG और 2DQ इज DH, इसको ऐसे लिख सकते हैं, AG एंड DH आप इसको लिख सकते हो। अब यहां से आप देखो, GC इस वाले ट्राइंगल में AGC और DHF में हम देखते हैं DC अपॉन HF, AC अपॉन DF एंड AG अपॉन DH, ऐसा आ रहा है आंसर में। तो आप कह सकते हो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल AGC सिमिलर टू ट्राइंगल DHF सिमिलर हुए बाय SSS सिमिलरिटी टी रूल से, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो सिमिलर होने से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। सिमिलरली ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये भी इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट एंड 3 को यदि ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा एंगल ए, ए किसके इक्वल हो गया, डी के, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हैं। अब आपको पहले से क्या गिवन है, ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये आपको ऑलरेडी गिवन था। अब आप यहाँ से देखिए डायग्राम से, ए बी अपॉन डी गिवन है और ए सी अपॉन डी एफ गिवन है, और ये पूरा एंगल इक्वल है, तो आप क्या बोल सकते हो, साइड एंगल साइड से बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। Triangle ABC similar to DEF by side angle side similarity रूल से आप ऐसा बोल सकते हो, यही हमको प्रूव करना था।